आप उसकी लड़ाई लड़िए, लड़ाई लड़ी जाएगी सब लोग। जाने दो दिल्ली, लोकसभा में जाने दो। मोदी के सामने हम बात रखेंगे, न्याय न मिला तो हम इस्तीफा दे देंगे। याद करना, अयोध्या में भी कल एक बेटी के साथ घटना घटित हुई है। जांच जब निचले स्तर पर जाएगी, जो नौटंकी आज इनका सांसद कर रहा है, याद करना उसमें भी कोई ना कोई समाजवादी पार्टी का दरिंदा शामिल जरूर होगा। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है फिर से मेरी इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अवधेश प्रसाद जी की, जो कि अयोध्या से सांसद हैं। इन्होंने जो अभी कुंभ पर जो भगदड़ हुई है उस पर जो इन्होंने ड्रामा किया है, रोना धोना, इतना रोए फूट फूट के कि क्या बोलें। तो इसके ऊपर मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी तरह से झाड़ा है इन्हें, तो वो भी वीडियो के अंदर है, वो भी आप देखना। और अग्निहोत्री जी ने जो सपा के आए हुए प्रवक्ता थे उनको क्या लताड़ लगाई है, क्या झाड़ा है, तो वो सब आप देखना इस वीडियो के अंदर। तो क्या कुछ हुआ इस डिबेट के अंदर, आइए देखते हैं। आज कुंभ पर तनाव चरम पर पहुंच गया और सीधे सीधे दो बड़े चेहरे टकरा गए। दोपहर में 12 बजे अखिलेश जी बरसे और शाम को 4 बजे योगी जी ने पलटवार किया। आज जी बिल्कुल बहुत गर्मा गर्म माहौल है। चुनावी माहौल त्रिकोणीय हो गया है, 3 मुद्दों पर हो गया है। स्थानीय मुद्दे तो होंगे ही, जाहिर सी बात है। हम लोगों ने एक चर्चा में ये भी कहा था कि सचमुच अगर राम मंदिर के बाद अयोध्या का विकास हुआ है तो उसका भाजपा को फायदा मिलेगा, और अगर ये सिर्फ एक पॉलिश है तो फायदा नहीं मिलेगा। एक तो सीधी सी बात है। 2 मुद्दे बहुत तेज आकर उबाल ले रहे हैं, क्योंकि अयोध्या से प्रयागराज की दूरी ज्यादा नहीं है, और ये प्रयागराज के भी 2 चेहरे हैं, महाकुंभ के भी 2 चेहरे हैं। एक चेहरा ये है जो भारतीय जनता पार्टी और तमाम लोग कहते हैं कि एक बहुत ऐतिहासिक सफलता है इस देश के सनातन धर्म के लोगों के सामने। इतना बड़ा महाकुंभ, इतना सफल महाकुंभ, इतनी अच्छी मैनेजमेंट का महाकुंभ कभी नहीं हुआ। जो उसका क्षेत्रफल है वो ना जाने कितने गुना बढ़ गया पिछले महाकुंभ को देखते हुए। जो उसमें आने वाले लोगों की जो संख्या है वो ना जाने कितनी बढ़ गई है। आज तक इतनी बड़ी संख्या में महाकुंभ नहीं हुआ। पूरी दुनिया में उसके डंके पिट रहे हैं, और कहीं ना कहीं लोगों की आस्था उससे जुड़ी हुई है, उससे कनेक्ट है भारत की जनता, और जाहिर सी बात है मिल्कीपुर की जनता भी उससे कनेक्ट होगी। एक ये उसका खूबसूरत चेहरा है। दूसरा चेहरा वो है जो समाजवादी पार्टी कह रही है और तमाम विरोधी लोग कह रहे हैं कि महाकुंभ के इंतजामों का डंका पिट रहा था, लेकिन इतने लोग मार दिए गए, और जो मारे गए उनकी संख्या भी छिपा ली गई। दूसरा चेहरा यह है, आप देखिए मिल्कीपुर की जनता दोनों चेहरों में किसको पसंद करती है। तीसरा चेहरा यह कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में महिलाएं सुरक्षित हैं, दलित सुरक्षित हैं, सर्व समाज सुरक्षित है, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर है, अब महिलाओं के साथ गलत काम नहीं होता। यह दावा है भारतीय जनता पार्टी का। किसी हद तक बात सही भी है, लेकिन रेप हो रहे हैं। उस रेप होने के पीछे भी 2 सूरत है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये सब इस तरह की साजिशें समाजवादी पार्टी कर रही है, उसके वर्कर्स पकड़ में भी आ जाते हैं। मोइन खान की बात हुई, नवाब की बात हुई, तमाम वो अपने तर्क भी दे रहे हैं। अब इसमें क्या सच्चाई है? एक तो ये मिल्कीपुर की जनता सोच सकती है कि सारे दावे झूठे थे, योगी आदित्यनाथ की सरकार अगर सुरक्षित होती तो एक दलित बेटी के साथ ऐसा क्यों होता। दूसरी सूरत यह है कि हो सकता है वो ये मान ले भारतीय जनता पार्टी की, वहां की जनता, भाजपा का जो आरोप है कि साहब जितने गुंडागर्दी और रेप हो रहे हैं वो सब समाजवादी पार्टी करवा रही है। तो ये सूरतें 2 सूरतें हैं। मिल्कीपुर की जनता क्या भाजपा के तर्क को स्वीकार करेगी या समाजवादी पार्टी की उस तर्क को स्वीकार करेगी जिसमें कहा रहा है कि ये महाकुंभ करवा के लोगों को मार दिया गया, तो ऐसा प्रचार किया गया लेकिन व्यवस्था नहीं की गई, जो दावे किए गए वो झूठे हैं। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि आज जो आपने जिक्र किया कि संसद में अखिलेश यादव ने महाकुंभ में और उनकी मौतों का जिक्र किया, लेकिन मुझे आश्चर्य हो रहा है, अखिलेश यादव जी एक बड़े नेता हैं, और एक जो रेप एक बेटी के साथ वहां हुआ है उसका उन्होंने जिक्र नहीं किया, जबकि वो पीडीए के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहा है, पूरे देश में उस राजनीति को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। एक महिला, एक बच्ची, एक युवती की हत्या और उसके साथ रेप होने के बाद कांग्रेस दिल्ली से साफ हो जाती है और देश में हाशिए पर आ जाती है। 10-15 साल से उसको उभरने में वक्त लगता है। लेकिन इतना अच्छा नहीं, दोबारा में आते हैं करना मुझे ताज्जुब हुआ। जी जी, डॉक्टर नीति शर्मा, आपकी सोच में क्या महाकुंभ का आयोजन और महाकुंभ में 29 जनवरी को हुई दुखद घटना, क्या ये डिसाइसिव फैक्टर होगा मिल्कीपुर के चुनाव में या दिल्ली के चुनाव में? एक ही दिन वोट है। जी
नमस्कार अमिताभ जी और पैनल जी, के नमस्कार। सारे गेस्ट को मेरा प्रणाम और आपके माध्यम से जितने भी व्यूअर्स इस डिबेट के साथ जुड़े हैं उनको जर्मनी कुंभ का आयोजन अमिताभ जी, हम सभी सनातनियों के लिए, चाहे वो राम मंदिर का निर्माण हो, चाहे वो कुंभ का आयोजन हो, सनातन के इस संगम में जिस प्रकार से पूरा विश्व सम्मोहन के साथ डूब रहा है, डुबकी लगा रहा है, 34 करोड़ लोगों से ज्यादा वहां संगम के अंदर श्रद्धालुओं ने उस पावन संगम में डुबकी लगा के उस अमृत का अनुभव किया है। तो यहाँ पे हमको राजनीतिक दृष्टि से इसको सोचने से ज्यादा मेरे और आपके और इस देश के अस्तित्व की जो एक विकास गाथा और गौरवपूर्ण क्षण है, उसको हमको सबसे ऊपर सर्वोपरि रखना चाहिए। दूसरा प्रश्न आपने ये पूछा था क्या चुनावों में इसका प्रभाव पड़ेगा। देखिए, हर चीज का चुनावों में प्रभाव पड़ता है, और चुनावों में प्रभाव क्यों नहीं पड़ेगा। क्या हमारी आइडेंटिटी को विश्व पटल पे जाना, विश्व के सर्वोच्च लोग आज वहां पे संगम में डुबकी लगा रहे हैं, जय जयकार हो रहा है, तो क्या मेरी और आपकी छाती चौड़ी नहीं हो रही है गर्व से। और अगर ये इस गर्व के को अगर हम श्रेय देना चाहें तो प्रशासन को देना पड़ेगा। और जहां तक मेरे श्रद्धालुओं की इस दुखद घटना में उसकी सवाल है, तो मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट हुआ है, लेकिन क्राउड मैनेजमेंट पे थोड़ा सा जिस प्रकार से अब उसके प्रयास लिए गए हैं, और इससे पूर्व में जो कुंभ हुए थे तब जो मिसहैप हुआ था, जब जो व्यवस्थाएं हुई थी, उस पर कोई बात नहीं करेगा। मैं किसी भी इस तरीके की घटना का कहीं से भी मैं उसको सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन निश्चित रूप से जिस प्रकार से एक 16 लाख आबादी वाले क्षेत्र प्रयागराज में करोड़ों लोगों का आगमन और उसकी व्यवस्था जो देखी जा रही है एआई टेक्नोलॉजी के थ्रू, वो मेरे और आप में हमारी परिकल्पना से भी एक प्रशासन तंत्र की और सरकार के तंत्र को उसमें कहीं ना कहीं उनको सैल्यूट है। और जहां तक बेटियों की बात आती है, तो ये पीडीए वालों की जो पूरी डेफिनेशन है ना अमिताभ जी, वो है पीड़ित दलित अबला। ये अवधेश कुमार तब क्यों नहीं रोए जब मोहित खान ने, इन्हीं के नेता ने वहां पे 12 साल की बच्ची का ना केवल रेप किया, और उसके बाद समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो कहते हैं कि डीएनए जांच कराई जाए। तो डीएनए जांच तो इन लोगों की कराइए जो संसद के पटल से बोलते हैं कि लड़के हैं लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, जो संसद के पटल से बोलते हैं कि जहां समाजवादी की पार्टी की सरकार वहां पे वो जमीनों का कब्जा होता है। ठीक, नीति जी दोबारा आता हूँ आपके पास। दुबे जी के पास चलूंगा। ठीक, नीति जी आगे एसके दुबे साहब के पास चलूंगा, फिर अंत में अनुभव चक के पास आऊंगा, क्योंकि बीजेपी को बाकी सबका उत्तर देना होगा। जो सरकार में होता है उससे ही सवाल ज्यादा होते हैं, स्वाभाविक भी। दुबे जी, मिल्कीपुर में अवधेश जी के आंसू चलेंगे कि नहीं चलेंगे? हालांकि पोस्टर तो वहां लग गए हैं, आंसुओं का हिसाब लेगी जनता 5 तारीख को, कल है 5 तारीख, लेकिन उन्होंने एक फैसला, एक घोषणा बड़ी विकट कर दी कि मैं इस्तीफा दे दूंगा। अब जो दूसरी पार्टी के लोग हैं वो कह रहे कि तो इस्तीफा लिख के रखो जेब में, टाइम आने वाला है। दुबे जी, ये लड़ाई मिल्कीपुर की है और लड़ी संगम पर जा रही है, नहीं? भैया अनम्यूट कर लो आप। जब तक मैं जी हाँ, ठीक ठीक। हेलो जी जी, आ रही आवाज आ रही? जी जी भाई आ रही। जहां तक संगम की बात है, जब तक मैं संगम नहीं गया था तब तक मैं उस स्थिति को एक्सप्लेन नहीं कर सकता था, लेकिन 29 से पहले मैं संगम गया था। ठीक है, तो संगम में मैंने ये देखा, निश्चित तौर पर हमें ये कहने में कोई वो संकोच नहीं है कि जहां तक सफाई की व्यवस्था थी, वो सफाई की व्यवस्था उनकी उत्तम थी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, इसको हम स्वीकार करते हैं। लेकिन इसके साथ ही जहां ट्रैफिक की समस्या थी, आवागमन की समस्या थी, जो व्यवस्था थी, उसमें बहुत ज्यादा खामियां थी। एक मेरे साथ मेरी मदर, 80 साल की मेरी मदर है, वो मेरे साथ गई थी। आप यकीन नहीं मानोगे, 5 किलोमीटर वो पैदल चली। आप ये स्थिति, और वीआईपी गाड़ियां जिन पर स्टिकर लगे हुए थे, वीवीआईपी वीआईपी, फर्राटेदार आवागमन उनका हो रहा था। पुलिस निष्क्रिय थी, पुलिस को कुछ पड़ी नहीं थी। और सबसे बड़ी चीज, जो जहां से बैरिकेड लगा दिए गए थे, चाहे वो हनुमान मंदिर के ऊपर से जब नीचे आते हैं वहां से, चाहे दारागंज की साइड से, या कहीं सभी एरिया की मैं बात करता हूं, मैंने ये चीज देखा कि वहां पर कुछ मतलब पुलिस तो पूरी तरीके से निष्क्रिय दिखाई दी। साथ में जो अंदर ई रिक्शा चलते थे, वो ई रिक्शा में धांधलगर्जी थी कि जो मिल जाए वो बैठ जाता था, और ये नहीं देखा जा रहा था कि जिसको जरूरत थी उसको। अभी आप सोचिए, समय के अनुसार 2013 की पॉपुलेशन और आज 2024 की पॉपुलेशन, बहुत लोग बोलते हैं कि उस समय ये था वो था। निश्चित तौर पर जब हम 12 साल बाद की बात करेंगे तब भी पब्लिक बढ़ेगी, तो आप उसके हिसाब से, जब आप एआई के अकॉर्डिंग
इतनी हमारी गिनती कर लेते हैं कि 3 करोड़ 10 करोड़ 5 करोड़ आ गए, तो हमें इसकी व्यवस्था की भी जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहिए कि कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट हुआ है। अब वो अधिकारियों की तरफ से हो या निचले स्तर से है कि वो हाई स्तर से, ये जांच का विषय है। मैं चाहता हूं कि इन्होंने जांच का जो रखा है तो अपने हिसाब से करेंगे। लेकिन अब आप दूसरी बात जो करते हैं कि मिल्कीपुर विधानसभा निश्चित तौर पर हम जीतने वाले हैं, क्योंकि उसकी जो परिस्थितियां बनी हैं वो हमारे लिए पॉजिटिव हैं। और एक छोटा सा दुबे जी 1 मिनट रोकूंगा, एक छोटा सा सप्लीमेंट है, फिर मैं अनूप चक के पास आऊंगा। अखिलेश जी ने आज कहा कि मुझे सूचना मिली है कि भाजपाई नई तरह की बेईमानी की खोज कर ली है मिल्कीपुर के लिए। इसका क्या मतलब होता है? नई तरह की बेईमानी कैसे होगी? नहीं, नई तरह का मतलब यह है कि भाजपाई जो है जहां भी उनको बेईमानी करने का वो हर दिन एक नया तरीका अपनाते हैं कि बेईमानी किस तरीके से की जाए। आजकल रिसर्च का मॉडल है, एक रिसर्च चलती रहती है। तो ये जो लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये मास्टरमाइंड लोग हैं और ये कोई ना कोई ऐसी तरकीब लगाएंगे, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर हार गई तो आप अमिताभ जी आप लिख लीजिए कि योगी जी का जाना तय है, क्योंकि वहां जो 2 लोग बैठे हैं वो वैसे ही पीछे पड़े हैं योगी जी के, और अगर बाई चांस इसमें कहीं कुछ हो गया तो ये ठीक का काम करेगा। दुबे जी अब रोकना होगा। कुछ लोग गजब किस्म की जन्मपत्री लेकर आते हैं नावेद बाबू, क्या अद्भुत किस्म की। मैं तो ग्रह नक्षत्रों को मानता हूं। नीति जी बैठी है, वो खुद ज्योतिषी है। योगी जी के जाने कितनी तारीखें घोषित हो चुकी नहीं नावेद, मंच पर माइक से हो चुकी। इसलिए सामान्य बुद्धि यह कहती है कि तारीख देना ठीक नहीं, क्योंकि अतीत में दी गई सारी तारीखें ध्वस्तीभूत हो गई। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। और बड़े बड़े लोगों ने कहा, हम आप तो छोटे लोग हैं। केजरीवाल जी ने, आदरणीय केजरीवाल जी ने भी एक डेट दी थी, नावेद बाबू दी थी ना। अखिलेश जी ने डेट दी थी, राहुल गांधी जी ने डेट दी थी, सब दे चुके डेट। क्या इसलिए मैंने कहा दुबे जी योग्य व्यक्ति हैं कि तारीख के चक्कर में ठीक नहीं है। नहीं, और अगर तारीख के कारण नहीं, परिस्थितियां वैसी बन रही हैं भारतीय जनता पार्टी। मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि इस्तीफा देने का मामला, एक तो अखिलेश जी ने आज संसद में उछाल दिया कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, और अवधेश कह चुके वहां कि मैं इस्तीफा दे दूंगा। ये इस्तीफे का जोर इतना भी नहीं राजनीति में रखना चाहिए। मान लीजिए स्थिति पलट जाए, इस्तीफा मांगने लगे लोग, दो, अब तो घटना घट गई, तब क्या होगा? 8 तारीख बहुत दूर तो है नहीं। अब पता लगा भाजपा या अवधेश जी का घर घेरेंगे, कहीं इस्तीफा दो। तो इस समय राजनीति इतनी गंदी हो चुकी है ना कि ये लाशों पे भी खेल रहे हैं, धार्मिक पे भी खेल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सब करे जा रहे हैं। तो कोई दीन ईमान अब किसी का बच्चा ही नहीं है। चलो कोई नहीं, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ध्यान रखें।